मैं मगध के हर्यंक वंश का उद्यन घोषणा करता हूँ कि मैं अति शीघ्र मगध की राजगद्दी में विराजमान होने वाला हूँ, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब अभी के मगध महाराज अजातशत्रु अपने राज सिंहासन से विदा लें। सैनिकों, मगध महाराज अजातशत्रु के पास मेरा संदेश पहुंचा दिया जाए। युवराज उदयन की जय हो। जी युवराज, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, अति शीघ्र जाओ और महाराज अजातशत्रु तक संदेश पहुंचा दो कि युवराज उदयन अब राज सिंहासन पर बैठने वाले हैं। हर्यंक वंश के भविष्य निर्माता आ चुके हैं। अब ना ही 1 वर्ष लगेगा और ना ही 1 सप्ताह। शंखनाद का उद्घोष करवाओ, जाओ। जी युवराज उदयन, अब अति शीघ्र आप महाराज होंगे। भविष्य निर्माता महाराज उदयन की जय हो। हर्यंक वंश भविष्य निर्माता मगध महाराज उदयन। हर्यंक वंश के अजातशत्रु के पुत्र उदयन के आदेश के बाद सैनिक संदेश लेकर मगध महाराज अजातशत्रु के पास पहुंचा और उनसे कहा, मगध महाराज अजातशत्रु की जय हो। मगध महाराज अजातशत्रु की मात्र जय हो से कार्य नहीं होगा, अपितु चक्रवर्ती महाराज अजातशत्रु की विजय हो की गूंज पूरे 84 गांव में गूंजनी चाहिए। बताओ, क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, छोटा मुख बड़ी बात, परंतु इस संदेश के पश्चात मगध के राज सिंहासन के ऊपर संकट के बादल छा सकते हैं। जैसे जैसे मगध का मौसम बदल रहा है, वैसे वैसे यहाँ के सिंहासन की रूपरेखा भी बदल रही है। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि तुम किसके लिए संदेशवाहक बनकर आए हो? तुम मगध महाराज अजातशत्रु के लिए संदेश लेकर आए हो। यदि मेरे माथे में चिंता की एक लकीर भी उभरी तो मेरे प्रमुख सैनिकगण तुम्हारा शीश धड़ से अलग कर देंगे। महाराज, मेरा उद्देश्य आपको क्रोधित करने का नहीं है। मैं तो वही बोल रहा हूं जो मुझसे युवराज उदयन ने कहा है। उदयन, इस मगध के हर्यक वंश का इतिहास पुनः अपने आप को दोहरा नहीं सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कदापि नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। नहीं, ये बदलता हुआ मौसम इस बात का संकेत तो नहीं दे रहा कि मगध के हर्यंक वंश के ऊपर और मेरे यानी अजातशत्रु को महारानी कोशला देवी का श्राप लग गया हो। कहीं वो काला श्राप सत्य तो नहीं हो जाएगा? अजातशत्रु, अपने पिता महाराज बिंबिसार की हत्या करके तुमने पितृहंता का कार्य किया है। इस कर्म की कोई क्षमा याचना नहीं है, परंतु मैं यानी महाराज बिंबिसार की अर्धांगिनी महारानी कोशला देवी तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगी। अजातशत्रु, स्मरण रखना, समय का चक्र बड़ा बलवान होता है और ईश्वर के दंड की कोई ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। इसलिए ऐसा काल भी आएगा जब मगध में बिन मौसम वर्षा होगी और तुम स्वयं पितृहंता के साक्षी बनोगे। इसे मेरा श्राप ही समझना। आर्यव्रत की जय हो। आर्यव्रत की जय हो। महारानी कोशला देवी ने अपने श्राप में कहा था कि ऐसा काल भी आएगा जब मगध में बिन मौसम वर्षा होगी और तुम स्वयं पितृहंता के साक्षी बनोगे। मगध में बिन मौसम बारिश हो रही थी। अजातशत्रु के कानों में महारानी कोशला देवी का श्राप गूंज रहा था। अजातशत्रु के कक्ष का दरवाजा खुला और किसी
काल की दस्तक सुनाई दी। मैं उद्यन महाराज अजातशत्रु, ये मेरे पांव की ध्वनि है। काल स्वयं को दोहराने वाला है। काल विकराल रूप ले चुका है। पुत्र उदयन, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा पिता अजातशत्रु। नहीं पुत्र, आने वाले भविष्य में ये राज सिंहासन तुम्हारा ही है। पितृहंता के भागी मत बनो, ये पाप है, पाप। आने वाला भविष्य नहीं, बल्कि आने वाला प्रहर ही मेरा है। मैं ही हूं इस मगध साम्राज्य के हर्यंक वंश का नया सम्राट। एक स्वयं पितृहंता का भोगी शिक्षा दे रहा है कि पितृ की हत्या पाप है। यदि ये पाप है तो मैं पापी ही सही, पितृहंता। यशस्वी भव पुत्र। वर्तमान महाराज और अपने पिता अजातशत्रु का अंतिम वैभव स्वीकार करो। मगध साम्राज्य की जय हो। सैनिकों, हर्यंक वंश के महाराज अजातशत्रु की मृत्यु हो चुकी है। नवीन महाराज उद्यन के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू की जाए। शंखनाद। सुनो सुनो सुनो, मगध महाराज अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात हिर्यक वंश के नवीन महाराज उदयन का राज्याभिषेक हो चुका है। सुनो सुनो सुनो, प्रजा के हितकारी हर्यक वंश के महाराज उदयन के आदेशानुसार ही अब विशाल मगध साम्राज्य की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से प्रगति पथ पर चलेगी। सुनो सुनो सुनो। हे प्रभु, महाराज उदयन से मगध की रक्षा करना। परंतु महाराज अजातशत्रु के साथ क्या हुआ था? हर्यंक वंश के महाराज अजातशत्रु की मृत्यु के बारे में बात करते हुए हिस्टोरियन तरुषि सिंह कहती हैं कि Ajatashatru was succeeded by his son Udaya or Udayin, thus following a tradition started by Ajatashatru himself. अजातशत्रु देवदत्त द्वारा उकसाए जाने पर उससे अपने पिता शाक्य मुनि को मानने वाले राजा बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु ने बुद्ध और उनके शिष्यों पर एक शराबी हाथी छोड़कर उनकी हत्या करने का भी प्रयास किया। अजातशत्रु ने काशी के क्षेत्र को लेकर कोसल के राजा प्रसेनजीत के साथ युद्ध किया, लेकिन बाद में कोसल के साथ शांति स्थापित कर ली। हालांकि प्रसेनजीत के बेटे विरुधक के शासनकाल के दौरान अजातशत्रु ने कौशल पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु के शासनकाल में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। बाद में अपने बुरे कृत्यों के पश्चाताप के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। 32 वर्ष के सुशासन के पश्चात अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन, जिसे कई लोग उदयन भी बोलते हैं, उसके द्वारा की गई। अजातशत्रु ने काशी, कोसल, वज्जी, लिच्छवी और अंग जैसे जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर हर्यक वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। जैन और बौद्ध दोनों स्रोतों का दावा है कि अजातशत्रु ने उनके धर्म का पालन किया था। अब सही क्या है ये कोई नहीं जानता है। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से तब मुलाकात की जब उन्हें अपने पिता को मारने की गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस समय मगध के अपने राज्य में आने वाले सभी अन्य धर्मों के अनुयायियों का भी समर्थन किया था। अजातशत्रु के बाद उनके बेटे उदय या उदयन ने राजगद्दी संभाली, जिन्होंने राजगद्दी के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की थी। आपको बता दें कि अजातशत्रु को कुनिका या अशोक चंदा के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु ने पितृ हत्या क्यों की थी, इसके बारे में इतिहास के पन्नों में कई कहानियां मिलती हैं। उनमें से पहली कहानी हम आपको बता रहे हैं। वो कहानी कुछ ऐसी है। जैन ग्रंथ के हिसाब से राजा बिंबिसार की पत्नी ने उन्हें कोई उत्तराधिकारी नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने एक ज्योतिषी से सलाह ली।
ज्योतिषी ने उन्हें पहाड़ों में रहने वाले एक तपस्वी के बारे में बताया जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्र के रूप में पुनर्जन्म लेगा। बिंबिसार अपने उत्तराधिकारी के जन्म के लिए इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उस तपस्वी को मरवा दिया। कुछ ही समय बाद महारानी गर्भवती हो गई और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बच्चा राजा का दुश्मन बन जाएगा। अपने बेटे के डर से राजा ने उसे एक मीनार के ऊपर से गिरा दिया, लेकिन अजातशत्रु केवल एक टूटी हुई उंगली के साथ बच गया, इसलिए उन्हें टूटी हुई उंगली भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें देवदत्त द्वारा अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करने के लिए राजी किया गया था, जिसने उन्हें उनके जन्म की कहानी बताई थी। हालांकि अपने पिता की हत्या करने के बाद अजातशत्रु को अपने आचरण पर गहरा पछतावा हुआ। अपने चिकित्सक और मंत्री जीवक की सलाह पर उसने शाक्य मुनि की तलाश की, जिन्होंने उसे निर्वाण सूत्र के सिद्धांतों की शिक्षा दी। इस तरह अजातशत्रु अपने बुरे कर्मों को मिटाने और अपने जीवन को लंबा करने में सक्षम हुआ। संस्कृत नाम अजातशत्रु के बारे में अजात का अर्थ है अजन्मा और शत्रु का अर्थ है दुश्मन। बौद्ध धर्म ग्रंथों के चीनी अनुवादों में अजातशत्रु की व्याख्या जन्म से पहले का दुश्मन या अजन्मा दुश्मन के रूप में की गई है। संस्कृत नाम का अनुवाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला के रूप में भी किया गया है, यानी जिसका कोई जन्मजात दुश्मन नहीं है। ब्राह्मण भद्र, अजातशत्रु की मृत्यु के पश्चात हर्यक वंश का क्या हुआ? क्या उदयन का पीछा भी पितृहंता के काले साई ने किया था? वत्स चंद्रगुप्त, हर्यक वंश और पितृहंता का काला साया। हर्यंक वंश के भविष्य निर्माता मगध महाराज उदयन। सुनो 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 सुनो। मुख्य सैनिक के इस घोषणा के साथ कैसे बदला था मगध का पूरा इतिहास। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद अब कैसा होने वाला था हर्यंक वंश का भविष्य, जिसने छोड़ी थी भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप। इसी के साथ क्या हुआ था जब अमात्य राक्षस और आचार्य चाणक्य का हुआ था आमना सामना। सुनते रहिए बनते हुए भारत की महागाथा, यूं ही चलती रहेगी आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।